बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। इससे पहले 2.1, 2.2 और यूनिट 1 के जितने भी क्वेश्चन है आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, आपने लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी। इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास किसकी इक्वल होगा? 0 की इक्वल होगा। इसका मतलब है उन्होंने बोला हुआ कंडीशन दी हुई है कि ए आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब है आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये वाली लिखनी है, सिंस आपने ऊपर लिखना है सोल्यूशन ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है हमने इस जो ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है इसका हमने क्या लेना है? डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। और इसमें से हमने क्या फाइंड करना है? लेमडा की वैल्यू फाइंड करना है, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये कंडीशन आपके पास गिवन थी, ठीक है। आप इसमें लिख सकते हैं कि ये आपको गिवन की हुई है, ठीक है। अब हम इसको रो 1 से एक्सपेंड कर देते हैं तो माइनस लेमडा लिखेंगे, ठीक है। अब इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो लेमडा को माइनस लेमडा को लेमडा, बल्कि चले पहले लिख लेते हैं, सॉरी 1 और माइनस लेमडा, फिर उसके बाद -1 आ जाएगा, ठीक है। -1 की रो और कॉलम छोड़ेंगे तो आपके पास 1 0 1 माइनस लेमडा आ जाएगा। फिर आपने लास्ट वाला लिखना है, 0 लिखना है। 0 की रो और कॉलम छोड़ेंगे तो आपने क्या लिखना है? 1 0 माइनस लेमडा और 1 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस लेमडा कितना हो जाएगा? प्लस लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को माइनस लेमडा से करेंगे तो लेमडा आ जाएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको पता है कि अंदर जो भी वैल्यू लेकिन बाहर 0 तो 0 अंदर से मल्टीप्लाई होकर सारे का सारा 0 ही हो जाएगा। आप बेशक ना लिखें, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस लेमडा क्यूब आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस लेमडा, माइनस माइनस प्लस लेमडा और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस लेमडा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस लेमडा क्यूब प्लस 2 लेमडा इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लेमडा को कॉमन ले लेते हैं, बल्कि माइनस लेमडा को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। माइनस लेमडा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर लेमडा स्क्वायर प्लस माइनस लिए तो -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। लेमडा 3 थे, कॉमन लिए 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 माइनस कॉमन लिए तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं आपके पास फैक्टर्स बन गए हैं तो चलें यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ इसको। फैक्टर्स बन गए तो मतलब माइनस लेमडा किसकी इक्वल हो जाएगा? 0 की इक्वल हो जाएगा और लेमडा स्क्वायर -2 भी किसकी इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो माइनस को आप दूसरी साइड लेकर जाओगे तो 0 के साथ जाके तो ये तो खत्म हो जाएगा। लेमडा की एक वैल्यू आपके पास 2 आ गई है और दूसरा आपने यहाँ से लेमडा स्क्वायर 2 को दूसरी साइड ले जाना है, ठीक है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा। स्क्वायर को खत्म करने के लिए अंडर रूट लेना है तो आपके पास लेमडा की वैल्यू जाहिर है अंडर रूट खत्म हुआ है तो आप क्या लिखेंगे? +-2 लिख देंगे, ठीक है। तो मतलब एक लेमडा की वैल्यू आपके पास 0 आई है और दूसरे लेमडा की वैल्यू आपके पास क्या आई है? +-2 आई है। और क्वेश्चन में आपको यही बोला गया था कि आपने लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व फॉर एक्स। आपको कह रहे हैं आपने इसको सॉल्व करने फॉर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है इसको, अब मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रही, आप लोगों ने क्वेश्चन रिपीट करके सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन रिपीट करके तब सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको आप लिखेंगे एक्सपेंड बाय C1, ठीक है। हम इसको C1 से क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों 0 हैं, आपके लिए ईजी हो जाएगा। सिर्फ एक्स लेंगे, ये दोनों होंगे ही 0 होंगे, ठीक है। तो आपने कैसे लेना है? एक्स है, हम कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। एक्स है, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो हमारे पास -1 4 1 और 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप लिखेंगे 0 लिखेंगे, 0 की रो और कॉलम छोड़ेंगे, ये 2 लिखेंगे, लेकिन बाहर 0 होगा तो 0 अंदर वाले जो भी वैल्यूज होंगी मल्टीप्लाई करके उसको 0 ही दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी जब आप इसको लेंगे तो ये भी बाहर 0 होगा, मतलब 0 लिखेंगे, 0 और कॉलम छोड़ेंगे, ये वाला लिखेंगे, लेकिन अंदर वाली वैल्यू जो भी आएगी वो 0 से मल्टीप्लाई होकर आपको दोबारा 0 देगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने साथ में लाजमी लिखना है कि एक्सपेंड बाय C1, यू लिखना है ना, एक्सपेंड बाय C1 से हमने एक्सपेंड किया इक्वल्स टू 9 आ गया। मैंने 0 वाली नहीं लिखी, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर x है, इसको -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इक्वल्स टू 9। तो x ये कितना हो जाएगा? -9 इक्वल्स टू 9। तो x इज इक्वल्स टू 9, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। तो आपको क्वेश्चन में यही बोला गया था कि आपने x की
वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। पार्ट 2 है -1 x स्क्वायर 2 0 1 3 1 x 4 किसकी इक्वल है? -6 की इक्वल है। ठीक है, -1 x स्क्वायर 2 0 1 3 1 x 4 इक्वल्स टू 6 है। चलिए जी, इसको भी हम क्या करते हैं, इसको हम रो 1 से एक्सपेंड, आपने यहाँ पर लिखना है एक्सपेंड बाय R1, रो 1 से हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। सबसे पहले तो -1 आ जाएगा, इसकी रो और कॉलम छोड़ें तो आपके पास 1 3 x 4 रह जाएगा। फिर -0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन चलिए अब लिख लेते हैं क्योंकि 0 है बाय, ये दोनों आप छोड़ देंगे इसकी रो और कॉलम, तो जो रह जाएंगे आपने वो लिखना है x स्क्वायर 2 x और 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर +1, इसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे तो ये अंदर वाले लिखेंगे तो क्या रह जाएगा? x स्क्वायर 2 और 1 और 3, तो साथ में इक्वल्स टू -6 भी लिखना है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -1 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, माइनस इसको बस 0 ही लिख लें क्योंकि जो सॉल्व करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, हम आगे सॉल्व नहीं करते। x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये आपके पास -6 आ जाएगा। ठीक है, ये आपने दरमियान में जो माइनस होते हैं ना, ये हम डिटर्मिनेंट के दरमियान जब सॉल्व करते हो तो आप माइनस लगाते हो। ठीक है, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस माइनस प्लस, 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, ये 0 छोड़ देते हैं। 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इक्वल्स टू -6 आ जाएगा। इसको मैं अरेंज करके लिख लेती हूँ। सबसे पहले 3x स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर 3x लिख लेते हैं और ये -4 और -2 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, और इस -6 को मैं इस साइड पे ले आती हूँ और ये +6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं +6 और -6 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इन दोनों में से हम क्या करते हैं, 3x को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अंदर यहाँ पर x रह जाएगा और यहाँ पर 1 रह जाएगा। ठीक है, आपके पास फैक्टर्स बन गए 3x इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 भी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। x है 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। +1 है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? -1। जब आप 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0। x की एक वैल्यू आ चुकी है और दूसरी आपके पास x की कौन सी वैल्यू है? -1 है। तो क्वेश्चन में आपको यही कहा गया था कि आपने x की वैल्यूज फाइंड करनी है। जी, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लिख लेते हैं। पहले आपके पास क्या? x प्लस 2 2 2 3 x प्लस 3 3 4 4 x प्लस 4 और इक्वल्स टू 0। अच्छा, अगर हम इसको डायरेक्ट ओपन करें तो भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर में वैल्यूज आ जाएंगी, थोड़ी लेंथी बन जाएंगी। अगर आप इसके ऊपर ऑपरेशन करना चाहें तो ऑपरेशन भी कर सकते हैं। मैं इसको क्या करती हूँ, पहले वाले हमने डायरेक्ट किए हैं तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, रो 1 से एक्सपेंड कर दो, लेकिन हम ये कोशिश करते होते हैं कि कोई ना कोई वैल्यू इनमें से 0 हो जाए, एक आध भी वैल्यू 0 हो जाए। या देखिए, अगर मैं इसको इसमें से माइनस करूँ, इसको इसमें से माइनस करूँ तो हमारे पास 0 हो सकती है। तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा? ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा और इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप ज़रा गौर करें, अगर मैं इस रो को इसको माइनस करूं 1 से, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं R1 को हम इससे माइनस कर देते हैं और R2 को हम इससे माइनस कर देते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको इससे माइनस करूंगी तो क्या हो जाएगा? 4 - 4 हो जाएगा ऊपर वाला, तो ये वाला 0 बन जाएगा। हम पहले सबसे तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं x प्लस 2 2 2 3 x प्लस 3 3 4 4 x प्लस 4। इसके ऊपर मैं ऑपरेशन करती हूँ कि मैं लिखती हूँ R1 को माइनस करते हैं R2 से। ठीक है, और इसके ऊपर में दरमियान वाले पे हम ऑपरेशन ही नहीं करते, इस पे मैं लिखती हूँ R3 को हम माइनस कर देते हैं R2 से। इसको माइनस करूँगी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इधर ऑपरेशन लिख लेते हैं। देखिए, R1 पहले लिखेंगे x प्लस 2 और साथ में माइनस डालेंगे और फिर R2 लिखेंगे। पहले R1 लिखेंगे फिर माइनस डालेंगे, और अब आपको पता है जब बाहर माइनस हो तो अंदर आपने ब्रैकेट डालनी होती है। पहले R1 लिखेंगे और फिर साथ में माइनस R2 लिख देंगे। हो गया, मिड वाले पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया, इसको आपने वैसे ही छोड़ देना। अब नीचे वाले पे प्रिपेयर करते हैं, R3 - R2 मतलब 2 - 2 3 - x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि ये इसको इसमें से माइनस कर देना है, और R3 क्या है, x प्लस 4 है और -4 आ जाएगा और साथ में -4 लिखती है। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, और ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा, यहाँ पर 2 रह जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब जब आप इसको ओपन करेंगे, चलिए बल्कि कर ही लेते हैं, 3 - x माइनस प्लस -3, यहाँ पर 0, यहाँ पर x प्लस 3, यहाँ पर 4, इसको भी ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट को मतलब हटा देते हैं, तो माइनस प्लस -3, तो यहाँ पर भी सिर्फ x रह जाएगा, x 2 0, ये 3 से कैंसिल, तो यहाँ पर -x रह जाएगा, यहाँ पर x प्लस 3, ये 3 से कैंसिल, तो x रह जाएगा 0 4 और x रह जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। जब आप अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास थोड़ा इजी हो जाएगा। हम इसको रो 1 से एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ पर x आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, इन दोनों को x प्लस 3 लिख लेते हैं, -x 4 और x आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है माइनस होता है, लेकिन ये x है, ये माइनस और ये वाला जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर x आ जाएगा। इसकी रो और कॉलम आप छोड़ दें तो क्या रह जाएगा, 2 0 4 x रह जाएगा। फिर लास्ट वाला आपको पता है 0 है, तो 0 की रो भी छोड़ देनी है, कॉलम भी, तो ये अंदर वाले आ जाएंगे, तो 2 0 x प्लस 3 और -x आ जाएगा। ठीक है, x अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, और 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा। अब एक माइनस तो डिटर्मिनेंट का, लेकिन एक माइनस ये, तो ये प्लस हो जाएगा। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x। मैं थोड़ा सा यहाँ से डायरेक्ट कर रही हूँ, आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपके पास x है, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, दरम्यान में -0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, सारे के सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी x को भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर भी x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। x³ वैसे ही रखें, 4 5 6 7 8 9 कितना आ जाएगा, प्लस 9x स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो पूरा जो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, क्वेश्चन में गिवन है, ये किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। तो अब हमने क्या करना है, इक्वल्स टू 0 कर देना, दैट इंप्लाइज दैट डाल देते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 1x रह जाएगा और यहाँ पर 9 रह जाएगा, इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बन चुके हैं, इसको भी इक्वल्स टू 0 ले लें, x प्लस 9 को भी इक्वल्स टू 0 ले लें, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये इससे कैंसिल, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और ये x इज इक्वल्स टू प्लस है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं। एक x की वैल्यू आपके पास 0 आई है और एक x की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 9 है। अगर आप इसको सोल्यूशन सेट में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं, शो डैट इफ इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट। आपको कह रहे हैं आपने प्रूफ करना है, शो करना है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होती हैं, इक्वल होते हैं। 2x2 की मैट्रिक्स हो सकती है, या फिर 3x3 की, 4x4 की भी मैट्रिक्स हो सकती है। मतलब 3x3 अगर आप लें तो 3 रोज 3 कॉलम्स, 2x2 की लें तो 2 रोज 2 कॉलम। आपको कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स लें और वो एग्जिस्ट करें, ठीक है, इनवर्स लाजमी एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट वो फिर आपके पास क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मतलब कि जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स लें, यूनिक हो, उसका आंसर एक जैसा आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होता कि अगर आपने एक मैट्रिक्स ली, एक दफ़ा उसका आप इनवर्स लें, उसका आंसर आए, फिर उसी मैट्रिक्स का इनवर्स लें, उसका आंसर डिफरेंट आए, ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं आपने प्रूव करने कि ये यूनिक होता है। अगर एक दफ़ा भी आप उसका इनवर्स लें या फिर दूसरी दफ़ा भी आप इनवर्स लें, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं लेट ए, हमने क्या लिया कि ए को, सिर्फ ए को हम बोल देते हैं ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए को हमने क्या बोल दिए, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिए। अगर हम इसने स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिए एंड इट, हम बोल देते हैं इसके आपके पास इट हैज़ 2 इनवर्सेस बोल देते हैं। ठीक है, 2 और उन इनवर्सेस को नेम भी दे देते हैं, एक को ए का बोल देते हैं और एक को बी का बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखें,
क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपने प्रूव करना है कि ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका सिर्फ एक इनवर्स है, ठीक है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर बोला है, मैंने खुद सपोज किया है, मैंने खुद लेट किया है, मैंने बोला है कि इस ए के दो इनवर्सेस हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th की मैथ में पढ़ा होगा, हम कुछ चीज़ भी खुद से सपोज करते हैं, और थ्योरम्स में आपने पढ़ा होगा कुछ भी चीज़ को हम सपोज करते हैं, सपोज करने के बाद आपके पास वो सुपोजिशन क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। अब हमने खुद से सपोज किया, मतलब हमारी सपोजिशन वगैरह रॉन्ग हो जाती है, तो हमने बोल दिया बी के दो इनवर्सेस हैं। अब हम प्रूव करते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या बी के दो इनवर्सेस हो सकते हैं। चलें, अब हमने क्या किया, अगर आपके बी के दो इनवर्सेस हैं तो हमने बोला ए बी या फिर बी ए। अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करें, मतलब ए बी को मल्टीप्लाई करें और बी ए को, आपके पास आइडेंटिटी की इक्वल आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी एक बात समझ लें, शायद आप लोगों ने ये भी ना पढ़ा हो। देखें, हमारे पास क्या होता है कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स को लेते हैं, ठीक है, उसका आंसर इन्वर्स में आया और वो ही है, मतलब ये मैट्रिक्स थी और उसका इन्वर्स लेकर जो आंसर है उसको मैंने बी बोल दिया। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये हमेशा आइडेंटिटी की इक्वल आता है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, शायद आप लोगों ने 9th में पढ़ी होगी, ठीक है। और इसी तरह इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दे। इसी तरह आपने ए लिया, ए मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स आपके पास सी आया, मतलब ए मैट्रिक्स का इन्वर्स लिया सी आया या फिर सी ए आया। आपको बोल रहे हैं अगर आप ए सी को मल्टीप्लाई करें या सी ए को मल्टीप्लाई करें, ये आइडेंटिटी की इक्वल आता है, ठीक है। ये प्रूफ बात है कि आपके पास इक्वल आता है। अब आपने देख सकते हैं कि आपके पास इसकी इक्वेशन 1 और 2 आपके पास तकरीबन सेम, मतलब आइडेंटिटी सेम है, तो हम लिख सकते हैं, आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 ए बी आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, ए सी की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ए अगर आप दोनों मैट्रिक्स से खत्म हो जाएंगे तो बी किसकी इक्वल आ जाएगा, सी की इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने बोला था कि ए के 2 इन्वर्सेस हैं, लेकिन जब आपने प्रूफ किया तो बी और सी तो आपस में इक्वल आ गए। तो इसका मतलब है जब आप ए का इन्वर्स लेंगे वो भी बी की इक्वल आएगा, और जब आप ए का इन्वर्स लेंगे वो भी सी की इक्वल आएगा। तो मतलब दोनों के आंसर सेम हो गए। तो ये आपके पास ये इस चीज को शो कर रहा है कि आपके पास ए के कभी भी दो इन्वर्सेस नहीं हो सकते। आप यहां पर लिख सकते हैं दिस शो डैट ए हैज नॉट टू डिफरेंट इन्वर्सेस, ठीक है। फिर एंड पे आप लिखेंगे कि हिंस दी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, साथ में लिख सकते हैं इफ एग्जिस्ट, ठीक है, इज यूनिक। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि इफ एग्जिस्ट, क्योंकि आपके पास मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो तब भी वो आपके पास क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। ये हमने प्रूव कर लिया, आपके पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमने ये प्रूव कर लिया कि हमारे पास जब भी हम एक मैट्रिक्स का इन्वर्स लेंगे वो हमेशा यूनिक होगा, उसका आंसर एक ही आएगा, उसके दो आंसर कभी भी नहीं आ सकते।